कार्यक्रम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि ये देखो कीड़े भी होते हैं उसमें, कीड़े। स्वदोसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरे किसान भाई बहनों को, मेरे आर्मी वाली भाई बहन को खास प्रणाम। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। तो मैंने नहा धो लिया है और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है और नाश्ता भी मेरा बन गया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं ना अपने ही ब्लॉक की बहुत दूर गांव में, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे वृक्षारोपण और वहाँ पे और कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, जैसे सास बहू पति सम्मेलन। एक नया गांव फिर से देखने को मिलेगा। तो आप बने रहें मेरे ब्लॉग में और उठाएं मेरे ब्लॉग का लुत्फ़। और शुरुआत से एंड तक आप ज़रूर देखें और जो पहली बार जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। मेरी फ्रेंड भी आ गई है। अभी मैं और मेरी फ्रेंड कर रहे हैं गाड़ी का वेट। तो थोड़ी देर में फिर निकलते हैं हम फील्ड की ओर। तो मैं भी डालने लगी हूँ सावन की हरी हरी चूड़ियाँ। सावन में सभी लोग हरी चूड़ियाँ डालते हैं। तो पसंद तो मुझे ये वाले आए थे, लेकिन मेरे हाथ ना पड़े हुए हैं, तो अब मैं ये वाली चूड़ी डाल रही हूँ। वो भी मुझे मेरी फ्रेंड ने याद दिलाई, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विजिट में डुंगलोड। पीछे से बैठे हैं हमारी एनम दीदी, मंजू मैम और मेरी फ्रेंड। हम दुश्मन हुए नहीं, मंजू मैम कहा मैंने। ये है हमारे गरुड़ ब्लॉक का गरुड़ मार्केट। सबसे बड़ी मार्केट है पूरे हमारे ब्लॉक की। तो यहाँ पे ना सारी आवश्यकता का सामान मिल जाता है। तो अब हमने कर लिया है गरुड़ क्रॉस। बारिश की वजह से जंगलों में बहुत प्यारी प्यारी घास उग गई है। तो कई महिलाएं घास के लिए आए हैं जंगलों में और अपने गाय भैंसों के लिए चारा ले जा रहे हैं। ये है हमारा कौसानी का हॉस्पिटल। अभी मैं यहाँ से उठा रही हूँ वैक्सीन। पहुँच गए हैं अभी भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कौसानी में। तो यहाँ पे है अनासक्ति आश्रम अंदर को। अभी तो लेट हो रहे हैं, नहीं जा पाएंगे। हम हैं कौसानी की सुंदर सी वादियों में और यहीं पे हैं देवदार के पेड़। होटलों के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही फेमस होटल है यहाँ पे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी।
पहुंच गए हैं कौसानी के बद्रीनाथ में। तो यहाँ की एरिया ना बहुत अच्छी है और यहीं पे हैं पहाड़ी मिर्च के पेड़। रोड है बहुत ही खतरनाक। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को, हो पिजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। आगे से चले गई हमारी बिमला, पीछे से जा रहे हैं हम लोग। मंजू मैडम की तो हालत ख़राब हो गई है उल्टे करते करते। यहाँ को मोड़ भी बहुत है ना एक तो। और यहाँ पे हम ऐसी जगह है ना जहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, कुछ भी नहीं। लोगों ने जाना है वो ऊपर। और से भगवती लोग भी आ गए हमें लेने, भगवती और रजनी। नमस्कार, ठीक हो? बढ़िया हरीन, तुम ठीक हो? ठीक है रीना, और तबीयत पान ठीक छा? सब बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। अभी हम लोग पहुंच गए हैं डुमरोड के एएनएम सेंटर में और यहाँ पे बहुत सी महिलाएं आए हैं टीकाकरण के लिए और यहाँ पे हम एक मीटिंग भी कराएंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नहीं, घर में नहीं करनी है डिलीवरी। आप लोगों ने ना हॉस्पिटल में बहुत सी सुविधाएं हैं। घर में हुई, उसको मैंने कितना फोन किया, आया वहाँ ले जाते हैं चल चल करके, तो आई नहीं, मना कर दिया। जांच का दीदी बोल अस्पताल कौसानी का है, उसके बाद CSC बैजनाथ है ना। तो हमको कैसे न कैसे करके डिलीवरी को हॉस्पिटल तक ले जाना ही है, ठीक हो गया। जैसे अभी ये आई हमारे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आई है, फिर आपको 3 महीना कंप्लीट हो रहा है ना। 3 महीना कंप्लीट हो गया होगा हो गया है 3 महीना कंप्लीट है अभी। आज आप पहली बार आ रहे हो यहाँ, या इससे पहले भी आए? अभी सेकंड बार है इसका, इस पहली बार आई। अभी इस सेमेस्टर मतलब अभी इस प्रेगनेंसी में पहली बार हॉस्पिटल आ रही हो। तो इससे पहले आप PNC ये सारी चीज़ें और लोग भी आते। तो जैसे ही कोई भी मतलब बच्चा प्लान करता है, हम बोलते हैं कि फर्स्ट मतलब पहले ही उसको 2-3 महीने पहले ही उसको प्लेन फॉलिक एसिड खानी चाहिए, है ना। और उसके बाद मतलब वो बच्चा कंसीव करने में भी मदद करता है। और दूसरा फर्स्ट के जो 3 महीने हैं उस टाइम में प्लेन फॉलिक एसिड चलाना है। उससे बच्चे का दिमाग का विकास अच्छा होता है, तो बच्चे में कोई दिक्कतें नहीं आती है। तो इसलिए हम पहले उसकी प्लेन फॉलिक एसिड चलाते हैं। वो कर ही नहीं पाते हम लोग, क्योंकि आप लोग बताते ही नहीं हो। क्यों नहीं बताना, वो तो अच्छी बात है ना। ठीक हो गया। अभी जैसे और भी प्रेगनेंसी वाले हैं, आप भी प्रेग्नेंट हो ना, आप तो आए हो वहाँ, है ना। इनकी डिलीवरी हो गई है ना। तो आप खा रही हो आयरन कैल्शियम? आयरन कैल्शियम खाती हो? कैसे खाती हो आयरन कैल्शियम की गोली, बताया? हम लोहे की कढ़ाई में बना के खाएं, गुड़ खाएं, है ना। गुड़ लोग बोलते हैं यार घरों में गुड़ भी नहीं देते, गर्म हो रहा है। वो आयरन का मुख्य स्रोत है ना, उसी को नहीं देते हैं। आप भटकी दाल बनाओ, सब कुछ लोहे की कढ़ाई में बना के। खून चढ़ाने के लिए आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए आयरन कैल्शियम तो खाना ही खाना है। दूसरा जिससे खून बढ़ता है वो वाली चीजें भी अपने घरों में लेनी है। ठीक हो गया। जब 9वें महीने में आते हो, ये मतलब जो दूर दराज की गांव है, ठीक है। अब बोल रहे कि हमारी डुमरोड में एक डिलीवरी घर ही पे होगी, नहीं चलता है।
आप लोग डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आते हो, घर में गांव में और पता हो ना हो, लेकिन ये पता होता है कि हाँ कॉपर्टी नहीं लगानी है। डिलीवरी में चाहे मतलब डॉक्टर साहब है, कोई भी डिलीवरी करा रहा है, अगर आपको कॉपर्टी वो लगाएंगे तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? उनका टारगेट पूरा नहीं भी होगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो चीज़ें क्यों आ रखी है ऊपर से? डिलीवरी के टाइम पे अगर कॉपर्टी लगाई जाती है, उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ रहता है। कॉपर्टी कब लगती है पता नहीं चलता है, ठीक हो गया। और वो अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए होती है। जब हमारी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के किसी को 4-5 महीने तक, किसी को 1 साल तक, किसी को 1.5 साल तक महीना नहीं आता है। उस बीच अगर हम कभी भी अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, बच्चा कब कंसीव हो जाता है पता नहीं चलता है। और बच्चा कब पता चलता है? जब बच्चा पेट में मूवमेंट मतलब हिलने डुलने लगता है, तब पता चलता है ना। तो उस टाइम पे बोलते नहीं, सास बोलती है अरे अलग से वो लट्ठी टेकते हुए आएगी, नहीं ऐसा नहीं करना है। और करोगे लेकिन मेरी बहू को कॉपर्टी नहीं लगानी। अरे कॉपर्टी है क्या, उसको जान तो लो पहले, है ना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको पहले से ही होनी चाहिए। मतलब आप बच्चा जब होता है कम से कम 6 गैप रखना ही रखना है। और अगर किसी की ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो उसको भी कम से कम 4-5 साल का गैप रखना ही रखना है। 1.5 साल बाद, 1 साल बाद दूसरा बच्चा होता है। और जब वो मतलब उसका पेट बढ़ता है, महीने बढ़ते हैं, तो उसकी टांगों में खिंचाव होता है ना, तो वो बोलती है वो उस दर्द के मारे अलग ही परेशान होती है ना। अगर ऐसी कंडीशन भी किसी के साथ होती है तो वो भी उसको अपना खाना पीना भी ठीक करना और कोशिश करने की कम से कम दूसरे, ये सब चीज़ें हम अगर बताएंगे ना, अब लोग जरूर थोड़ी ना कि सबको पता है ये सारी चीज़ें हो रही करके, है ना। तो इसके बारे में बताना भी है दूसरों को भी ऐसा होना है करके। मतलब जो बच्चों पे अंतर न रखे ना, फिर मतलब कुपोषित भी हो जाते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं होता, शारीरिक नहीं होता, है ना। अगर 1.5 साल बाद दूसरा बच्चा हमारे घर में आ जा रहा है, जितनी केयर हम पहले बच्चे की कर पा रहे थे, अब उस बच्चे को उतना देख पाएंगे? घर में भले लोग बोलते हैं, सास बोलते हैं अरे अभी तो मैं हूँ देखने वाली, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। माँ, हम बोल रहे हैं कम से कम आप 2 साल तक पहले बच्चे को दूध पिलाओ। क्या उसको दूध पिला पाएगी? जितना टाइम उसको दे पा रही उसको दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना। तो कम से कम मतलब, और दूसरा महिला को भी तो अपना शरीर दूसरे बच्चे के लिए तैयार करना होता है। अभी उसके बच्चेदानी ने 1 बच्चा डाला है, जब तक उस बच्चेदानी को हम सोचते हैं कि कुछ मतलब कम से कम 6 महीने का आराम तब भी दो, है ना। वो उस टाइम पे होता है जब हमारा अबॉर्शन होता है। लेकिन बच्चा हो रखा है, कम से कम 3 साल का आराम उसको चाहिए ताकि वो दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो। कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा बच्चा होगा तो आपका सारा ध्यान किस पे जाएगा? दूसरे पे जाएगा ना, छोटे पे जाएगा आपको, क्योंकि उसकी केयर ज्यादा करनी है। तो जो पहला बच्चा है उसका भी मानसिक विकास नहीं हो पाता, उसके दिमाग में हमेशा ये बात रह जाती है कि मुझ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब वो बच्चा, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना छोटे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, नहीं, बट एक माइंड होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सब बच्चों के दिमाग में ना बचपन की बातें सारी रहती हैं। तो वही बच्चे फिर बड़े होकर ये सोचते हैं कि मुझ पर तो ध्यान इन्होंने आज तक दिया नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं ना बड़े होकर कि मेरे माँ बाप तो मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब मुझको तो ऐसे ही फेंका हुआ है, मुझ पर ध्यान नहीं देते। उसका रीज़न यही है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लगातार कर लिए बच्चे, ठीक है, अब उसके बाद क्या वो उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, तो उसके माइंड में ये चीज़ रह जाती है। तो उस वजह से भी फिर क्या होता है, वो बच्चों के बीच में भी आपस में फिर आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और माँ बाप के बीच में भी और उनके बच्चों के बीच में भी आता है। तो ये भी एक रीज़न है कि गैप होना चाहिए प्रॉपर, एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में एटलीस्ट 2 या 3 साल का एटलीस्ट तो होना चाहिए। हमारी ये नन्ही सी बच्ची जब इस संसार में आई तो ये केवल 1.5 किलो की थी, बहुत ही कमज़ोर थी। तो उसके बाद इसको अल्मोड़ा रेफ़र किया गया। अभी ये 1.5 महीने की है और ये 3.5 किलो की है। अभी हमारी आशा बहन इसको पोलियो की खुराक और रोटा वायरस की खुराक पिला रहे हैं। हमारे गांव की सभी महिलाएं आई हैं, कुछ महिलाएं आई हैं टीकाकरण के लिए और कुछ महिलाएं आई हैं पौधारोपण। और यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया जिसमें हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के बारे में और जो हमारा जनसंख्या पखवाड़ा चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी दी महिलाओं को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे भी जन जागरूकता की और मलेरिया के बारे में भी लोगों को बताया। सास बहू कार्यक्रम करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पे सास बहू और पति सभी लोग आए हैं, तो सभी क्योंकि फैमिली में सभी ने एक दूसरे की केयर करनी है, तो इसलिए यहाँ पे सास बहू प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिससे एक स्वस्थ बच्चा होगा और बच्चे का टीकाकरण समय पे होगा। तो हमारे जो देश के भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने नैनीहाल है ना, तो इनसे देश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बरसात का मौसम है तो आज हम यहाँ पे ना सेंटर में पेड़ भी लगा रहे हैं सभी लोग। तो हमारे गांव के सभी महिलाएं आई हैं और साथ में 1-1 2-2 पेड़ भी वो लोग लाए हैं, जैसे कि अमरूद का पेड़ है हमारा, और हमारा किस किस चीज़ के पेड़ लाए हो आप? माल्टा फूल के लाए हो, माल्टा के लाए हैं। तो ये सारे पेड़ हम लोग लगा रहे हैं।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ बंजर जमीन पे हम पेड़ लगाए, अपनी धरती को हम हरियाली बनाए। नया खून है, नई उमंगे और है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अभी यहाँ पे CHO से पूजा का BP ले रहे हैं। अब देखते हैं पूजा का BP कितना निकलता है। 25 तारीख को 5 पूरे। थोड़ा कम निकला है पूजा का BP। पूजा ध्यान देना खाने पीने में। बीपी लो हो रहा है ना, जब आपको अगर लगता है ऐसा कि आपको ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, पहली बात तो आपको पानी का इंटेक आप ज़्यादा रखिए, ठीक है। पानी पीते हैं सुबह उठ के, खाली पेट पानी पिया करें। हाँ, पर दिन भर मतलब कि जितना आपका एक्टिविटी रहती है ना, जितना आप काम करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पानी की नीड हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। तो सब कभी अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको बीपी कम लग रहा है या फिर आपका चक्कर आ रहा है, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ORS का पाउच अगर आपके पास है तो आप वो पी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ORS घर बन जाता है। कुछ नहीं, आपको 1 पीस एक चुटकी का लेना, थोड़ा सा नमक लेना है और थोड़ी सी चीनी लेनी है, पानी में घोल के आप उसको पी सकते हैं। पानी लेकिन उबला हुआ होना चाहिए, ठीक है। बॉइल पानी आप ठंडा कर लीजिए, उस पानी को पीजिए। और बाकी अगर फिर भी आपको कभी लगे तो आप दूध में थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह डाल के पी सकते हैं। और ज़्यादा ही आपको अगर लगता है तो आप अपने साथ एक और एडवाइस होगी कि आप अपने साथ डार्क चॉकलेट्स रख सकते हैं, है ना। तो उससे भी वो भी हेल्दी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पहाड़ी तिमुल, जो कि बिल्कुल पक चुका है और मैं और मेरी दोस्तें खा रही हैं अभी। बोलिएगा। कीड़े भी होते हैं इसमें, कीड़े। इसमें शहद भी है। पुष्पा जी को चटा दी। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो खाने वाले ही होते हैं सब। पेड़ में आ रही है तेरा। एक दूसरा ही नहीं पका होता है, वो खाने वाला हुआ होता है। गाड़ी वाला है तू कैसे भी बता तो। देखो भी बताओ भी। नहीं, सब जो पके हैं ना वो ऑलरेडी खा रखे हैं। चिड़िया ने ना मीठे मीठे हो रखे होंगे। चिड़िया का शहद जैसा होता है इसके अंदर। बिहार वाला रूखा हुआ है उधर, वो तो मेरे की ताइनो मैडम आई खाने वाले हैं। जाएगा खाने वाला नहीं, होता है ना, वो वो ये बिहार में उसका चिताई जाके पूजा मैडम खाने के हाथ को का खाने वाला नहीं है, वो ऑलरेडी खा रखा है। खा रखा ना ये चिड़िया ने खा रखे ना, पर मीठे होते वाह, ये शहद है। हैं, मीठे हो रहे ना। हाँ, तो ये खाने वाले हैं। वाह, खाने वाले झूठ बोल रही है। यहाँ बहुत इसमें ना कीड़े भी होते हैं। और तिमुल खा लोगे? हाँ, रो खाया के तुम खाया मोटा मत आओ अभी। नहीं हो रहे मतलब वो ना चिड़िया ने खाए हैं सब। अपने वहाँ को झुकाओ तब ज़्यादा अच्छी निकलेगी। दुकान लेनी भाई, यहाँ सब्जी लेनी भैया अभी ज़्यादा परेशानी जाने को गरुड़ यहाँ से गरुड़ शॉर्ट तो शराबा दुकान में है। यहाँ शराब बहुत यार। शराबा का दुकान में है, मैं बता दे। ऊपर कोई कर दिया। थक गए ना। मुझे डर लग रही है कि फोन ना गिर जाए। मैं भी पहुंच गई हूँ घर और थोड़ा हाथ मुंह धो लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी। अब खाना खा लेती हूँ। अब शाम के खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्ति।
अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सावन में ना सभी लोग हरी हरी चूड़ियाँ डाल लें।